जय हिंद। चलिए हम लोग समझते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास को किस तरीके से पढ़ाई किया जाए, इस इतिहास को किस तरीके से माइंड में स्टोर किया जाए, इतिहास को कहाँ से शुरू और कहाँ से ख़त्म किया जाए, इन सारे चीज़ के ऊपर में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इतिहास को देखिए, पहले अतीतों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता किसको बोला जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, जैसे कि आपको पता है। देखिए, इतिहास को मैंने 3 भागों में बांटा गया था, और ये जो बांटा गया था रॉबर्ट ब्रूस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा, जिसको बोला जाता है प्राक इतिहास, अर्ध इतिहास और एक होता है ऐतिहासिक। लेकिन बाद में एक टाइम आया जब क्रिश्चियन थॉमसन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस लिखित साक्ष्य को छोड़ के, अभी बताएंगे लिखित साक्ष्य क्या होता है, लिखित साक्ष्य को छोड़ के इनको क्या कर दिया कि जो धातुएं मिली थी हम लोगों को, उन धातुओं के आधार पर इस इतिहास को बांट दिया गया, जिसको बोला गया एक तो स्टोन एज, दूसरा को बोला गया ब्रॉन्ज, और एक को बोला गया आपको लोह, यानी कि आपको फेरम एज हो गया यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन अभी करते हैं। तो इतिहास को कहाँ से शुरुआत करें, तो यहाँ समझिए। सबसे पहले इतिहास की शुरुआत होता है प्राक इतिहास से। अब प्राक इतिहास किसे कहा जाता है, जहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातत्व मतलब होता है कहीं भी आर्कोलॉजिस्ट, मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे सुने होंगे, जहाँ पे खुदाई उदाई के द्वारा कोई ऐसी चीज़ें मिल जाना जो बहुत ही पुरानी हो, प्राचीन हो, या फिर किसी काल खंड से वो मिलता जुलता हो, वैसे चीज़ को खुदाई करके निकालना, उसका काम कौन करता है, तो पुरातत्वीय विभाग करता है। तो एक चीज़ यहाँ पर आता है कि प्राक इतिहास में क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, बिल्कुल मिले थे तब ना ये प्राक इतिहास बना है। तो पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर क्या हुए थे, मिले थे। और यहाँ लिखित साक्ष्य कुछ मिला था, मतलब पढ़ा लिखा कोई लोग यहाँ पर रहते थे, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे, यानी लिखित साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले थे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा अर्ध इतिहास। अर्ध इतिहास में क्या होता है, पुरातत्व साक्ष्य मिला था, बिल्कुल मिला है, तभी ना ये अर्ध इतिहास बना। लेकिन दूसरा में देखिएगा लिखित साक्ष्य मिले, तो बिल्कुल लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसको पढ़ा ही ना जा सका। यहाँ पर क्या पढ़ा ना जा सका। देखिए, यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले हैं कि ये आदि इतिहास से रिलेटेड है, लेकिन ये जो मिला है इसमें लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला। अब जब लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन इसके अंदर में क्या, तो उसको पढ़ा ना जा सका, इसलिए इसको बोला गया आर्ध इतिहास। ऐतिहासिक किसको बोला गया, इसमें क्या मिला, पुरातत्व साक्ष्य इसमें मिला है, मतलब आर्कोलॉजिस्ट जो भी सामान्य हम लोग खुदाई के द्वारा मिली उसमें मिला, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, लिखित साक्ष्य भी क्या हुआ, इसमें भी पढ़ा जा सका। तो 3 चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ गए आसानी से। प्राक इतिहास किसे कहते हैं, तो प्राक इतिहास उसे कहते हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले, वैसे को हम क्या बोले, वैसे काल को हम क्या बोले, प्राक इतिहास। अर्ध इतिहास किसे कहते हैं, यहाँ पर पुरातत्व साक्ष्य मिले लेकिन लिखित साक्ष्य जो थे उनको पढ़ा ना जा सका, वैसे काल को हम क्या कहते हैं, अर्ध इतिहास कहते हैं। ऐतिहासिक किसे कहते हैं, जिसके में पुरातत्व साक्ष्य मिले अथा इसके अंदर में लिखित साक्ष्य भी मिले और इसको पढ़ा भी जा सका, वैसे काल को ऐतिहासिक है। अब देखिए ये कितना सिंपल है ये सर चीज। अब इसी को ना भाग कर दिया है कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। यहाँ पे एक ताम्रपाषाण भी है, ठीक है, वही बता देंगे, लेकिन समझा रहे हैं अभी कि हमको पढ़ना कैसे है। आपको ये एक तरीका के इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम बता रहे हैं कि आपको इतिहास कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, प्राक इतिहास को भी कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। का काल देखिए 800 ईसा पूर्व, 800 से 400 ईसा पूर्व, 400 से यहाँ पर आपको हो गया 2500 ईसा पूर्व। तो इस पूरे भाग में आपको यही सारी चीज़ें पहले हम पढ़ते हैं, तब जाके ये पूरा क्या खत्म हो जाता है, आपको प्राक इतिहास टोटली कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए ईसा पूर्व क्या होता है और ईसा क्या होता है, तो यहाँ पर समझिए कहाँ लिख दें, यहाँ पे देखिए, मान के चलिए जीसस का जो जन्म है वो 0 में हुआ, ठीक है। इसको ऊपर जाइएगा तो ये BC कहलाएगा और इसके नीचे आएगा तो AB कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये हो जाता है आपको ईसा पूर्व, और ये हो जाता है आपको ईस्वी, ठीक है। तो देखिए ये 0 में किनका जन्म हो गया, मतलब मान के चलिए कि ईसा मसीह का ये जन्म हुआ, तो अगर इनके जन्म के बाद, मतलब जन्म से अगर पहले ऊपर जाइएगा तो ये जो है उल्टा गिनती होती है। उल्टा गिनती का मतलब हुआ कि हम लोग जैसे अभी 2021 में चल रहे हैं, अब 2022 आता है, 2022, 23, 24, 25, 26 इस तरीक़ा से काउंटिंग होती है क्रमांक विभाग में। लेकिन यहाँ पर जब AB में जाएंगे आपको, मतलब BC में जाइएगा तो यहाँ उल्टी हो जाती है। जैसे मान चलिए 2005 हो गया तो सीधा 2006 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ये 2000 क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, 2003 आ जाएगा, 2002, 2001 इस तरीके से। और AB में जाएंगे तो यहाँ पर 2005 अगर है तो ये 6, 7, 8, 9, तो यही फ़र्क होता है आपको ईस्वी में। इसलिए ईस्वी में आप कभी भी घबराइएगा नहीं, डेट को मतलब ये मत होइएगा कि ईसा पूर्व आ गया, ये मतलब 800 पीछे हो गया या फिर आगे हो गया, ये बिफोर क्राइस्ट है। यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि ये बिफोर क्राइस्ट है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो इन सारे को कालखंड को यहाँ पर बांटा गया है। अब देखिए इसी तरीके से आप अर्ध इतिहास में क्या क्या पढ़ते हैं, तो अर्ध इतिहास के अंतर्गत में आप सिंधु घाटी की सभ्यता
जो कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व चली थी। जब ये पूरा पढ़ लीजिएगा उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं जो 1500 से 600 ईसा पूर्व में हुई थी। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ही आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मोहनजोदारो, लोथल, ये सारी चीज़, रोपड़, ये सारी चीज़ इसी के अंदर में हम पढ़ाई अध्ययन करते हैं। उसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम वैदिक सभ्यता से शुरुआत करते हैं। जैसे इसका शुरुआत किया 1500 से 600 ईसा पूर्व हो गया था। इसी के अंदर इसको भी दो भागों में बांटा गया जिसको बोला गया ऋग वैदिक काल और एक हो गया उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500, देखिए 1500 600 ईसा पूर्व था। ये देखिए 1500 से ये कितना 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600, यानी उत्तर वैदिक काल क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। यहाँ पर उत्तर मतलब ये समझिए, जब भी कोई काल खत्म हो रहा होता है, जब भी कोई काल खत्म हो रहा होता है तो उसमें क्या लगा जाता है, उत्तर लगा दिया जाता है। जैसे गुप्त काल अगर हुई, मतलब गुप्त काल होगा, गुप्त काल खत्म होने वाला होगा तो गुप्त उत्तर काल हो जाएगा यहाँ पे। अगर मौर्य साम्राज्य अगर खत्म, जैसे मौर्य साम्राज्य का खत्म या फिर पतन होने की अगर शुरुआत होगी तो उसको बोलेंगे मौर्य उत्तर काल या फिर मौर्य उत्तर साम्राज्य। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए वैदिक काल के भी सबसे पहला जो काल था वो था ऋग वैदिक। उसके बाद जब ये काल खत्म हो रहा था उसके बाद ये आ गया उत्तर वैदिक, जिसको इस कालखंड में बांटा गया है। जब ये आपको टोटल खत्म हो जाएगा किसके अंतर्गत, आर्ध इतिहास, तब अब किसके पास जाइएगा, आप जाइएगा ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक में क्या क्या चीज़ें आती है, तो देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, जिसमें प्राचीन भारत हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, और एक होता है आधुनिक विश्व। देखिए प्राचीन भारत को 600 से 712 ईसा पूर्व तक बांटा गया है, मध्यकाल को 712 से 1707 तक, आधुनिक आधुनिक भारत को 1706 से 1974, आधुनिक विश्व को 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी तक ये क्या कर दिया गया है, बांटा गया है। फिर प्राचीन, अब यही सब तो आप डायरेक्ट नहीं पढ़िएगा ना, पहले तो पढ़िएगा प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखिए महाजनपद पढ़ते हैं, मगध साम्राज्य, फिर यहाँ पर आपको हो गया मौर्य साम्राज्य। देखिए मौर्य उत्तर काल भी पढ़ते हैं, देखिए बताया था ना, मौर्य साम्राज्य अगर खत्म हो रहा होगा तो उस काल को हम क्या बोलते हैं, मौर्य उत्तर। उसमें उत्तर लगा देते, बस इतना याद रखिए कि उसमें क्या लगा देते, उत्तर। जब भी कोई काल खत्म हो रहा होता है तो उसमें उत्तर लगा देते हैं, और वो इसका मतलब क्या होता है कि वो खत्म होने वाली है। तो मौर्य उत्तर काल कब खत्म हो गया, 184 से 313 ईस्वी तक ये क्या हो गई, 313 ईस्वी के बाद ये ईसा पूर्व के बाद खत्म हो गई। उसी के बाद आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में 319 से 550 ईस्वी तक हुआ। उसके बाद आता है हर्षवर्धन काल, ईसा पूर्व। ये सारे इस तरीके से पढ़ाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये करते हैं कि डायरेक्टली मध्यपाषाण कभी पढ़ लेंगे, मान लीजिए कुछ यादें नहीं है, कुछ पढ़े नहीं है, क्या चीज़ है नहीं चीज़ है, सीधा पकड़ लेंगे यहाँ पर आधि इतिहास पढ़ने स्टार्ट कर देंगे, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता। सबको तो यही है कि खाली सिंधु घाटी सभ्यता सोचता है कि पढ़ के नौकरी ले लेंगे। ये कौन पढ़ेगा, ये सब कौन पढ़ेगा। ये यहाँ पर देखिए, ये आदि इतिहास, ऐतिहासिक, ये सब विश्व कितना लड़ाई पीट हुआ यहाँ पर, ये सब पढ़वे नहीं करेगा। पहले यही तो एगो दूगो पढ़ लेगा, बोलेगा पूरा इतिहास खत्म हो गया, इतिहास पूरा। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राक इतिहास, उसके बाद पढ़ेंगे आर्ध, उसके बाद ऐतिहासिक। सबको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तब ना बढ़िया होगा। अब पढ़ लीजिएगा एक एक चीज़ को तो थोड़ा ना घंटा कुछ होवे नहीं करेगा यहीं पर। तो मैं इसको क्या करूँगा कि रेगुलर बेस पे मैं आपको ये टोटली चीज़ें जो होंगी, जैसे पहले पूरा पासन को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, फिर मध्य पासन, नौ पासन, ये सारी चीज़ें क्या होगा कि आपको बैक टू बैक क्लासेस आते रहेंगी और इसी चैनल पे, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करने का पूरा संभव और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला के आप लोग को यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।